हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज हमारे पास में 50 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं। अगर आप पीपी ट्रिपल एस सी की पैट की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी लिए बेनिफिट्स क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, बेग कैसी राशि है? तो बेग जो है वो है सदिश राशि। कैसी है? सदिश राशि है बेग। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? तो भारतीय संविधान पर अंतिम वाचन समाप्त हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना करी थी? तो इन्होंने करा था संघ की स्थापना सारनाथ में, ऑप्शन सी, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती और बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? तो ये हैं नंदलाल बोस की। किसकी हैं? नंदलाल बोस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगर सौरमंडल की खोज किसने करी थी? तो सौरमंडल की खोज करी थी निकोलस कॉपरनिकस ने। किसने करी थी? निकोलस कॉपरनिकस ने जो है सौरमंडल की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो ये था SLV-3। कौन सा था? SLV-3 था पहला उपग्रह प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 8वां होगा, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या मंत्रालय जो है वो आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध यानी बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तारा। क्या कहा जाता है? तारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ चित्र शैली से जो है संबंधित है, ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो 80% से अधिक जो है कोशिकाओं में जल पाया जाता है, ऑप्शन सी, जल। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की प्रथम गति का नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। कौन सा होता है? जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग वर्ण का जो उल्लेख है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो विश्व प्रसिद्ध जो पेंटिंग है मोनालिसा वो है लियोनार्डो दा विंसी की। किसकी है? लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि निक्स ओलंपिया किस उपग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया जो है वो है मंगल ग्रह पर स्थित, ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने करी थी? तो मोनालिसा की नामक चित्र की रचना करी थी लियोनार्डो दा विंसी ने, ऑप्शन ए। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो इसमें 1 वर्ष से पहले के जो बच्चे होते हैं उन्हें शिशु शिशु मृत शिशु में शामिल किया जाता है, ऑप्शन सी। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो बाजार के निरीक्षक को कहा जाता है साहना ए मंडी। क्या कहा जाता है? साहना ए मंडी, ऑप्शन बी। मिथिला मिथिला पेंटिंग जो है किस राज्य की चित्र मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो ये है बिहार राज्य की। किसकी है? बिहार राज्य, ऑप्शन सी। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो ये सीसा जो होता है वो सबसे कम सक्रिय होता है, ऑप्शन सी, सीसा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो संविधान की जो प्रारूप समिति उसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य, ऑप्शन बी। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकीय अंग है राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स, ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। तो ये क्या था? मलिक याकूब को। कैसे किया था? मलिक याकूब को। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेगम अख्तर गायन की शैली किस विधा से संबंधित थी? तो ये थी गजल एवं गायकी से। किससे थी? गजल गायकी से संबंधित थी बेगम अख्तर गायन। एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितने के बराबर होती है? तो एक प्रकाश वर्ष की दूरी बराबर होती है 9.46 × 10⁻12 मीटर, ऑप्शन सी।
ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ओलंपिक जो मसाल है वो मसाल सूर्य की किरणों से प्रज्वलित की जाती है। ऑप्शन सी। भारत में जिलों की संख्या कितनी है? तो भारत में जिलों की संख्या है 640। ऑप्शन बी 640 जिलों की संख्या है। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास थे। फिर माइक पांडे, क्वेश्चन नंबर 30 है, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं वन जीव पर फिल्म निर्माण से। किससे हैं? ऑप्शन ए। पदार्थ के संवेग पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। ऑप्शन बी। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जो है वो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण होता है? लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण होता है? तो ये होता है असमांगी मिश्रण। कौन सा होता है? असमांगी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो ये भेजा था शाह इस्ता खां को। किसे भेजा था? शाह इस्ता खां। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहूदी यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो ये थे वायलिन के। किसके थे? वायलिन के। ऑप्शन बी। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? तो ये हुआ था हृदय का। किसका हुआ था? हृदय का। ऑप्शन बी। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। ऑप्शन बी। विटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये थी किससे? पॉप गायकी से। विटनी ह्यूस्टन जो थी वो पॉप गायकी से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, किसके अभाव में बर्फ में चलना कठिन होता है? तो घर्षण के अभाव में बर्फ में चलना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है सबसे अपने कार्यकाल में सबसे पहले इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी। किसका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नाम है वो न्यूक्लियॉन होता है। ऑप्शन बी। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की थी? तो ये की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने करी थी? पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधियां धारण करी थी। ऑप्शन बी। किसने लिखा कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? तो ये लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी। पृथ्वी की पृथ्वी की किस परत पर निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से होता है? तो ये हुआ है भूपर्पटी का। किसका हुआ था? भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट का। ऑप्शन बी। भूपर्पटी। मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। क्या है? हृदय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? ये है निर्यात और विविधीकरण। ऑप्शन बी। निर्यात का विविधीकरण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, बादामी या बातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो बादामी या बातापी के चालुक्य वंश का सबसे ज़्यादा महान राजा था। क्वेश्चन नंबर 50 होगा, रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो रेबीज का टीका बनाया था लुईस पास्चर ने। किसने बनाया? लुईस पास्चर ने। ऑप्शन बी। तो कैसे लगे दोस्तों आपको ये 50 जीके के क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।